हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्विक सॉर्ट। लास्ट लेक्चर में अपन ने मर्ज सॉर्ट कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको कहा था कि मर्ज सॉर्ट इन लिंक लिस्ट एक बार देख के आना कि कैसे लिंक लिस्ट में अपन मर्ज सॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वाला वीडियो मैंने मतलब लंग मर्ज सॉर्ट इन लिंक लिस्ट मैंने इस वीडियो में नहीं डाला है। वो आपको लिंक लिस्ट वाले प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसके लिए आपको लिंक लिस्ट का एक थोड़ा सा प्रायर नॉलेज चाहिए होता है, तो वो आप लिंक लिस्ट वाले प्ले लिस्ट में देख सकते हो, ठीक है? तो आज हम देखने वाले हैं कि क्विक सॉर्ट क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका एल्गोरिथम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्विक सॉर्ट इज ऑल्सो इसमें भी हम डिवाइड एंड कंकर का ही यूज़ करते हैं, जैसे कि अपन यूज़ करते थे मर्ज सॉर्ट में। पहले डिवाइड किए एरे को कुछ पार्ट्स में एंड देन उसको सॉर्ट किए एंड देन उसको मर्ज करिए। तो इसमें भी कुछ इसी तरह करते हैं। ऑब्वियसली नॉट मर्ज इज मर्जिंग नहीं होता है इसमें, बट इसमें भी डिवाइड एंड कंकर यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है वो देखते हैं, ठीक है? तो इसमें एक कंसेप्ट आता है पाइवोट का। लेट से हमको ये वाला एरे को सॉर्ट करना है, ठीक है? अभी आप बस समझने या फोकस करना कि हाँ ये कैसे काम करता है। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हम इसके आगे देखेंगे। ये तो लेट से हमें ये वाला एरे को सॉर्ट करना है, तो इसमें हमको पहले एक पाइवोट फिक्स करना होता है, ठीक है? तो पाइवोट का मतलब क्या हुआ? क्या अब हम पाइवोट कुछ भी ले सकते हैं। जनरली हम पाइवोट क्या लेते हैं, या तो हम फर्स्ट एलिमेंट ले लें, ठीक है? एरे का जो भी एरे को सॉर्ट करना है उसका फर्स्ट एलिमेंट, या तो हम लास्ट एलिमेंट ले लें, या तो हम मिडिल मतलब जो बीच वाला एलिमेंट है उसको ले लें, या कुछ भी कोई भी रैंडम पाइवोट आप ले सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो लेट से हम लास्ट एलिमेंट यहाँ पे पाइवोट लेते हैं, ठीक है? तो हमारा एरे क्या है? 10, 80, 30, 90, 40, 50 एंड 70, ठीक है? और यहाँ पे हमारा पाइवोट क्या हो जाएगा? 70, ठीक है? अब हमें क्या करना है कि पाइवोट जो हमारा उससे कम जितने एलिमेंट्स हैं उसको एक तरफ पाइवोट की लेफ्ट हैंड साइड पे, और उससे ज़्यादा जितने एलिमेंट्स हैं उसको एक तरफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे कम वाले एलिमेंट्स को सारे को सॉर्टेड ऑर्डर में रखिए या फिर उससे ज़्यादा वाले को सॉर्टेड ऑर्डर में, नहीं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट एटलीस्ट ये हो जाना चाहिए कि एक एक जो पार्टीशन होगा ये सारे 70 से छोटे हों, ठीक है? लेस देन इक्वल टू 70। और ये जो पार्टीशन होगा ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 70। ये हो जाना चाहिए, ठीक है? ये ज़रूरी है। अब ये कैसे करेंगे ये हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो एरे था 10, 80, 30, 90, 40, 50, 70, ठीक है? इसमें 70 पाइवोट था। अब हमको देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट है जो कि 70 से छोटे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 10 छोटा है, 80 तो छोटा नहीं है, 30 छोटा है, 90 छोटा नहीं है, 40 छोटा है, 50 छोटा। तो इन चारों एलिमेंट को देखो आप, यहाँ पे हम आ गया, ठीक है? एंड देन हमारा क्या बचा? जो बड़ा है वो है 80 और 90, तो हमारा ये दोनों एलिमेंट यहाँ आ गया, ठीक है? तो ये इसका दो पार्ट हो गया। अब वापस से हम क्या करेंगे, इस पर हम रिकर्सिवली वापस से क्विक सॉर्ट लगा देंगे और इस पर भी वापस से क्विक सॉर्ट लगा देंगे। तो अगेन यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को क्योंकि हम पाइवोट ले रहे थे तो इस बार पाइवोट 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 आ गया। 50 से छोटा क्या क्या है? तो 10, 30, 40 सारा ही 50 से छोटा है। तो ये बड़ा क्या है? बड़ा कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट है, ठीक है? अब इसी तरह यहाँ पे लास्ट एलिमेंट 80 है, पाइवोट 80 हो जाएगा। तो 80 से छोटा क्या है? कुछ भी नहीं है। 80 से बड़ा क्या? 90, ठीक है? वापस से अब हम रिकर्सिवली इसमें ये जो आपका 10, 30, 40 बचा है इसमें हम वापस से क्या लगाएंगे? क्विक सॉर्ट लगाएंगे। अगेन लास्ट एलिमेंट पाइवोट होता है तो यहाँ पे 40 आ गया। अब 40 से छोटा 10 और 30 दोनों है, बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अगेन 30 पाइवोट एलिमेंट, तो 30 से छोटा 10 है आपका, बड़ा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हम बेसिकली करते हैं क्विक सॉर्ट, ठीक है? एक बार अगर आप फिर से देखना चाहो, लाइक लेट से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट से 7, 5, 3 एंड 8 एंड 6, ठीक है? ये है, ठीक है? और लेट से हम इस बार हम लेट से कि फर्स्ट एलिमेंट को पाइवोट एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये 7 है, ये फर्स्ट एलिमेंट का पाइवोट एलिमेंट है। अब 7 से छोटा क्या क्या है? तो 7 से छोटा आप बोलोगे 5 है, 3 है, 6 है, ठीक है? तो एक पार्टीशन ये हो गया एरे का एंड एक पार्टीशन 8 हो गया, ठीक है? क्योंकि पाइवोट एलिमेंट 7। तो जब भी हम पाइवोट एलिमेंट एक फिक्स करते हैं, जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट फिक्स किए, तो एक चीज़ तो फॉर श्योर पक्का हमें पता होता है कि जो पाइवोट एलिमेंट का पोजीशन है, ये चीज़ होने के बाद अपने सॉर्टेड एरे में जो पोजीशन होगा ये वही पोजीशन है, क्योंकि इससे छोटे सारे एलिमेंट्स इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और इससे बड़े सारे एलिमेंट्स के राइट हैंड साइड पे हैं। तो ऑब्वियसली ये 7 अपने जो सॉर्टेड एरे में पोजीशन होना चाहिए उस पोजीशन पे आ जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है? वापस से रिकर्सिवली हम इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे पाइवोट एलिमेंट 5 आ जाएगा। तो 5 से छोटा क्या है? 3 है। तो 3 एक तरफ आ जाएगा एंड 6 एक तरफ आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 5 तो हमारा पाइवोट एलिमेंट है, ठीक? अब यहाँ पे एक एलिमेंट बचा है तो उसको सॉर्ट करने का कोई पॉइंट नहीं बचता है, ठीक है? तो 3 एज इट इज़ हो गया। तो अब बेसिकली आप देखोगे तो ये हमारा देखो सॉर्ट हो गया 3, 5, 6, 7 एंड 8। तो इस तरह से हम बेसिकली सॉर्टिंग करते हैं। अब करते कैसे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये हम देखते हैं अभी, ठीक है? तो एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। चलो ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एरे का इनपुट लेना है। तो सबसे पहले एरे का साइज़ ले लिए, देन एक एरे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? एरे का इनपुट ले लेते हैं 0 i लेस देन एन i प्लस, ठीक है?
यहाँ हमारा आ गया एरे का इनपुट, ठीक है। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं क्विक सॉर्ट का, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट, अच्छा, अब क्विक सॉर्ट में पास क्या क्या करना है, तो जनरली हम क्या करते थे जैसे कि बाकी सारे एल्गोरिथम में कि हम एरे पास कर दिए और उसका साइज पास कर दी, बट क्विक सॉर्ट में बेसिकली हम क्या पास करेंगे, लो और हाई, दैट इज कि हमको कहाँ से कहाँ तक सॉर्ट करना है। तो इनिशियली हमको पूरा एरे सॉर्ट करना है, इसका मतलब 0th इंडेक्स से n-1th इंडेक्स तक हम पास करेंगे। तो हम क्या यहाँ पास करेंगे, एरे कॉमा 0 कॉमा n-1, ठीक है, ये हम पास कर दिए। अब यहाँ पे क्विक सॉर्ट फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं हम, वॉइड क्विक सॉर्ट, ठीक है, इंट ARR कॉमा इंट लो कॉमा इंट हाई, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या बताया था कि अब हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमको पार्टीशन करना होगा, ठीक है। इस एरे को एक पाइवोट, लेट से हम यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि लास्ट एलिमेंट को हम पाइवोट ले रहे हैं, टेकिंग पाइवोट एज द लास्ट एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पाइवोट हमारा लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमको पार्टीशन करना होगा। तो पार्टीशन करने के बाद एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी एलिमेंट को आप पाइवोट ले रहे हो उसका इंडेक्स आपको पता चल जाए, ठीक है, कि पार्टीशन हुआ और सारे पार्टीशन मतलब पाइवोट सारे छोटे एलिमेंट लेफ्ट साइड पे चले गए। देखो जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे लेट से ये हमारा एरे था, ठीक है, 10 80 30 90 40 70, ठीक है, ये वाला एरे था हमारा, ठीक है। एक बार इसको यहाँ लिखते हैं, 10 80 30 90 40 50 एंड 70। अब यहाँ पे हमारा ये पाइवोट, ठीक है। तो पाइवोट के बाद क्या होगा, 10 एक साइड, 10 30 40 एंड 50 एक साइड पे आ जाएगा, एंड 90 एंड 80 जो है एक साइड पे आ जाएगा। तो मेरे को एक चीज़ पता चलना चाहिए कि आप 70 यहाँ पे आएगा, 70 का इंडेक्स अपडेटेड इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, 70 का अपडेटेड इंडेक्स 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो निकालने के लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं, पाइवोट पार्टीशन करके एक फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो लेट से पार्टीशन इंडेक्स इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, पार्टीशन ऑफ ARR कॉमा लो कॉमा हाई, ठीक है, हम इसको पास किए। अब पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं, देखते हैं ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंट पार्टीशन, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एरे को रिसीव किए, देन हम लो लिए एंड हाई लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि पाइवोट को हम लास्ट एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पाइवोट क्या हो जाएगा, पाइवोट इज इक्वल टू ARR ऑफ हाई, ठीक है, ठीक है। अब करते कैसे हैं पार्टीशन वो देखना है, ठीक है, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पहले आप समझ लो। यहाँ पे एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं अपन, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं 7 3 5 8 6, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं 7 3 5 8 6, हमारा पाइवोट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट नहीं 6 है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये अभी हमारा क्या है, ये लो है, ठीक है, और ये हमारा हाई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिए हैं, पाइवोट इज इक्वल टू एरे ऑफ हाई, तो ये हमारा पाइवोट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पोजीशन डिफाइन करेंगे जो कि हमारे लो पे पॉइंट करेगा, ठीक है। अब हम बोलेंगे हम अब हम एक ये पोजीशन डिफाइन कर लिए, अब हम इटरेट करेंगे शुरू से लेके यहाँ तक, ठीक है, लास्ट तक आई से। तो आई, अब हम जैसे आई इक्वल टू 0 पे हैं, तो हम चेक करेंगे क्या जो अभी इस एलिमेंट पे है वो मेरे पाइवोट एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो हम उसको स्वैप कर देंगे, इस मतलब जो पोजीशन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे 7 छोटा नहीं है तो हम आगे बढ़ गए, फिर मेरा आई यहाँ पे आ गया 3, क्योंकि 3 छोटा है तो हम इसको यहाँ पे स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जैसे ही स्वैप किए तो यहाँ क्या बन गया, 3 7 5 8 6, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया। अब वापस से फिर हम आई यहाँ पे लेके आए, फिर हम बोले 5, क्या 5 6 से छोटा, हाँ छोटा है। तो वापस से अब हमारा एक पोजीशन भी आ गया, जैसे ही मतलब ये बड़ा पोजीशन भी आगे बढ़ गया। तो अब हम किसको उसको 5 और 7 को स्वैप कर देंगे, तो यहाँ क्या आ गया, 3 5 7 8 6, ठीक है। अब हमारा आई यहाँ पे आ गया, देन हम 8 को चेक किए तो क्या 8 6 से छोटा है, तो छोटा तो नहीं है, तो फिर ये एज इट इज़ रह गया, ठीक है। अब हम फाइनली क्या करेंगे, अब हम मेरा पोजीशन यहाँ पे था, पोजीशन आगे बढ़ गया, यहाँ पे था, ठीक है, अभी पोजीशन यहाँ पे आ गया। तो पोजीशन से अपने पाइवट को स्वैप कर देंगे। तो एक चीज़ हम एकदम फिक्स हो गया मेरा, जैसे यहाँ पे ये किए कि भाई 6 अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है, जो सॉर्टेड एरे में जिस पोजीशन पे होना चाहिए 6 को उस पोजीशन पे आ गया है, क्योंकि 6 से छोटे सारे एलिमेंट इधर है और बड़े सारे एलिमेंट इधर है, ठीक है। तो अब हम ये कर कैसे रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा हिंट लग गया होगा। अब हम यहाँ पे एक बार इसको इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं कैसे करना है। तो हम एक पोजीशन डिफाइन कर रहे थे, पोजीशन इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे थे, लो, ठीक है, इनिशियली लो पे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, सॉरी नहीं नॉट 0, आई इक्वल टू लो, आई लेस देन हाई, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि इफ़ ARR ऑफ आई इज़ लेस देन
इक्वल टू पाइवोट, अगर वो पाइवोट से छोटा या बराबर है तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे एरे ऑफ पोजीशन कॉमा एरे ऑफ आई को, ठीक है, और उसके बाद फिर पोजीशन को एक इंडेक्स बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि उस एलिमेंट पे मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप स्वैप कर दिया, फिर आप नेक्स्ट पोजीशन पे चले गए, ठीक है। अब फाइनली आप क्या करोगे, क्योंकि देखो लेस देन हाई है, अब जो हाई मेरा जो एग्जैक्ट हाई पे एलिमेंट बैठा हुआ कौन है, वो पाइवोट है, तो फाइनली पाइवोट को भी आप स्वैप कर दोगे, तो आप फाइनली क्या करोगे, स्वैप एरे ऑफ पोजीशन कॉमा एरे ऑफ पिवोट, और हमको यहाँ से रिटर्न क्या करना था, हमारा पाइवोट एलिमेंट जो है वो किस इंडेक्स पे है, तो वो अभी किस इंडेक्स पे हो जाएगा, पोजीशन वाले इंडेक्स पे, सॉरी एरे ऑफ पिवोट नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ पे पिवोट हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे हमारा पोजीशन, क्योंकि पोजीशन पे क्या बैठा हुआ है, हमारा पिवट बैठा हुआ है, जो हम पिवट सेलेक्ट किए थे वो पोजीशन इंडेक्स पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से हम ये रिटर्न कर दिए, ये हमारा आ गया पार्टीशन इंडेक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अब सबसे पहले ये सब कुछ करने से पहले एक और काम करना होगा, ये सबसे पहले तो चेक करना होगा इफ़ अगर मेरा लो ग्रेटर देन हाई हो गया है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे लो लेस देन हाई लिख लो आप, ठीक है, लो अगर लेस देन हाई है तभी ये सब कुछ करना है, अगर ग्रेटर देन हाई हो गया तो कोई पॉइंट नहीं है इसे करने का, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पार्टीशन इंडेक्स, यहाँ से आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पार्टीशन इंडेक्स आ गया, फिर हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे कि क्विक सॉर्ट ऑफ एरे कॉमा लो कॉमा पार्टीशन इंडेक्स -1, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन इंडेक्स पे अब हमारा पिवट बैठा हुआ और पिवट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है, तो लो से उस पार्टीशन इंडेक्स -1 तक रिकर्सिव कॉल की, और एक और कॉल कहाँ से आएगा, एरे कॉमा पार्टीशन इंडेक्स +1 से लेकर के हाई तक, ये आ गया, ये दो कॉल हो गया कि रिकर्सिवली आप इसको भी कर दिए सॉर्ट, इसको भी कर दिए सॉर्ट, एंड आई थिंक दैट्स इट। तो एक बार अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, कुछ दिक्कत आ रहा है यहाँ पे, पार्टीशन इंडेक्स +1, एक सेकेंड, एरे कॉमा दिस वॉइड क्विक सॉर्ट, यहाँ पे ओवरलोड फंक्शन, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम पिवट को इससे स्वैप कर दिए, एंड ठीक है, यहाँ पे ये क्या दिक्कत है रहा, अच्छा यहाँ पे पार्टीशन आ गया, सॉरी पार्टीशन इंडेक्स आना चाहिए था, ठीक है। अब ये रिकर्सिवली सॉर्ट हो गया, ठीक है, पार्टीशन इंडेक्स +1 से लेकर के हाई तक। अब हम इसको यहाँ पे हम शायद प्रिंट नहीं कर रहे हैं, तो एक बार प्रिंट कर लेते हैं, और int i equal to 0, i less than i plus plus c out arr of i, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये सॉर्ट हो गया है, तो इस तरीके से क्विक सॉर्ट काम करता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक है, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, ये दो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक है, आगे बताएंगे भी क्यों है, ठीक है। तो इसका आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए, जो इसका एल्गोरिदम है प्रॉपर आगे आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और दोनों ही डिवाइड एंड कंकर पे काम करता है कि भाई पहले डिवाइड कर लो और फिर सॉर्ट कर लो एंड देन ये मर्ज इट, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक बार देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आते हैं, तो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हम देखते हैं n log n होता है, एवरेज केस भी n log n होता है, एंड वर्स्ट केस n स्क्वायर होता है। तो अब ऐसा क्यों होता है, लाइक लेट्स से हम पाइवट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो हम हर बार पाइवट, लेट्स से एक एरे है जो कि सॉर्टेड है, ठीक है, लेट्स से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम पाइवट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट ले रहे हैं हर बार, और हर बार हम लास्ट एलिमेंट ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये आगे का आगे आ जाएगा वापस, और फिर हम क्या करेंगे 1 2 3 4, हमारा नेक्स्ट इटरेशन में ये तो हट ही गया, पाइवट एलिमेंट ये हो जाएगा, देन ये, तो टोटल हमको कितना इटरेशन करना पड़ रहा है, n इटरेशन करना पड़ा, और हर एक इटरेशन में ऑर्डर ऑफ n टाइम कंज्यूम हो रहा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कंज्यूम होगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्स्ट केस किस केस में आता है, जब एरे सॉर्टेड हो और हम पाइवट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट ले रहे हैं, उस केस में हमारा ये आ जाता है, वो n स्क्वायर टाइम लग जाता है। अब अगर बेस्ट केस का आप बात करो, तो बेस्ट केस जनरली तब आता है जब आप मिड से इसको ब्रेक करते हो, ठीक है। अब अगर इसका कोई बोले कि रेकरेंस रिलेशन लिख के दिखाओ, तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, t of n इज इक्वल टू t of
लेट्स से कि हम किसी भी पाइवट एलिमेंट को चूज़ किए, तो अब वो पाइवट एलिमेंट का पोजीशन लेट्स से kth इंडेक्स है, ठीक है। तो k के पहले जो आ जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो t ऑफ k प्लस t ऑफ n माइनस k, ठीक है। लाइक k के पहले कुछ एलिमेंट्स आ गए जिसको क्या हुआ रिकर्सिव कॉलम, और k के बाद कुछ एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो इसको हम, ये कितना एलिमेंट्स होगा टोटल, k माइनस वन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका n माइनस के हो जाएगा, ठीक है। तो उसको k माइनस वन को हम k लिख दिए, प्लस इसको ये पर्टिकुलर k एलिमेंट फाइंड करने में कितना हमको टाइम लगा है, ये हमको टाइम लग गया ऑर्डर ऑफ n टाइम लग गया, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ n वाला ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो पार्टीशन फाइंड करने में वो टाइम लगा। तो अगर आप इस रेकरेंस रिलेशन को देखोगे तो ये एकदम, ये बेस्ट केस में रिजल्ट कब देगा, जब हमारा k बेसिकली लाइक हमारा n/2 जब हम मिड से उठाएं, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या आ जाता है, n log n आ जाता है, ठीक है। तो बेस्ट केस हमारा n log n है, वर्स्ट केस n स्क्वायर है, और जब हम एवरेज केस इसका देखते हैं तो एवरेज केस भी n log n आता है, ठीक है। अब बात रहा कि इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, हाँ ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, बट इसमें मेमोरी लगता है, और वर्स्ट केस में कितना मेमोरी लगेगा, ऑर्डर ऑफ n मेमोरी लगेगा। तो अब भाई इन प्लेस कैसे रहा, अभी तक तो मैंने बताया था कि जब भी कोई एक्स्ट्रा मेमोरी लग रहा है तो इन प्लेस नहीं, क्योंकि हम इसमें कोई एक्स्ट्रा एरे या कुछ अपने मन से नहीं ले रहे हैं, इसलिए इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसमें मेमोरी कैसे लगता है, इसमें स्टैक मेमोरी यूज़ होता है, क्योंकि हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो इसमें स्टैक मेमोरी यूज़ होगा, आप इस ये वाला कंसेप्ट मैंने बता भी चुका पहले, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्विक सॉर्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे लो हाई, तो फिर ये सबसे पहले क्या होगा, लेट्स से यहाँ पे लो और हाई कितना हो जाएगा, 0 और 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा आप देखोगे तो यहाँ पे 0 और 6 से कॉल हुआ, देन हमारा क्या होगा वापस से, और जैसे ही आप 7 पे आओगे तो 7 से छोटा क्या क्या है, 1 2 2 5। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, उस हिसाब से वो एक एक करके कॉल होते जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो स्टैक मेमोरी तो लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n आ जाएगा। तो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम ये है, जबकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, इसके बावजूद ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, क्योंकि इसमें हम कोई एक्स्ट्रा एरे या कोई यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। जो एरे गिवन था उसी में हम सॉर्ट किए। नो कमिंग टू द पॉइंट, ये अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। तो हाँ ये अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, क्यों, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे स्वैप ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटिव पोजीशन डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। जब भी हम ये पार्टीशन करते टाइम, जब ये स्वैप ऑपरेशन, ये वाला स्वैप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इससे जो रिलेटिव पोजीशन है सेम एलिमेंट्स का वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे इसको हम अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम कह सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये क्विक सॉर्ट हमारा लगभग पूरा कवर हो गया, ठीक है। तो आप ये एक क्वेश्चन है जो कि आप असाइनमेंट में आपको मिल जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, और हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली लाइक नॉट ऑफ प्योर सॉर्टिंग है, बट ये सॉर्ट ऑफ सॉर्टिंग ही आपको लगेगा। इसके कई सारे अप्रोचेज हैं, तो हम वो सारा देख लेंगे एक बार नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।